सिंह राशि के मेरे सभी प्यारे मित्रों, हर हर महादेव, जय शनिदेव। ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा को मेरा सत सत नमन, जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की ताकत रखती है। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हवा का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो उसके पीछे ग्रहों की एक पूरी कैलकुलेशन चल रही होती है। आज का यह एपिसोड कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज मैं उन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। अगर आप स्क्रॉल करते हुए या किसी के भेजे गए लिंक के जरिए अचानक आज इस वीडियो पर आ गिरे हैं, यह तो को इंसिडेंस या इत्तेफाक मत मानिएगा। यह स्वयं महादेव का एक सीधा संकेत है आपके लिए। यूनिवर्स ने आपको यहाँ खींचकर बुलाया है क्योंकि आपके सिर पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसे रोकने का शायद यह आखिरी मौका है। मेरी आंखों में देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। एक ऐसी भयानक अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिसकी आहट शायद आप महसूस तो हो रही है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सोच रहे हैं कि यह जो लाइफ में उथल-पुथल चल रही है, यह बस एक बुरा फेज़ है जो आप गुज़र जाएगा। आप खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपका वो भ्रम तोड़ने आया हूँ। सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद अपनी आँखें नहीं खोलते हैं, आपके जीवन के सबसे अहम हिस्सों पर, आपके परिवार, आपके पैसे और आपकी मानसिक शांति पर एक बहुत ही घना और काला साया छाने वाला है। यह ग्रहण कोई खगोलीय घटना नहीं है, यह आपके कर्मों और ग्रहों के टकराव का एक महाविस्फोट है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ पिछले कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है। क्या मैं सच कहूँ, आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी का घर बन गई है। आपको रात को नींद तो आती है, लेकिन सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे आप सोए ही नहीं। शरीर टूटा रहता है, बिना किसी कारण के अचानक से आपका मूड खराब हो जाता है। आपके रोने का मन करता है या तेज गुस्सा आता है। आपके बनते हुए काम 99% पर जाकर ऐसे अटक जाते हैं जैसे किसी ने ब्रेक लगा दी है। आपके सीने में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है कि कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, यह सब आपका वहम नहीं, यह आपकी आत्मा है जो आपको चीख-चीख कर वार्न कर रही है कि आपके आसपास की एनर्जी पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा चुका है। इससे पहले कि मैं उस चक्रव्यूह का और उस आने वाली अनहोनी का वो कड़वा सच आपको बताऊं जिससे आपकी रातों की नींद उड़ सकती है, आपको अपने एनर्जी को लॉक करना होगा। इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक उस नेगेटिव ऑरा को तोड़ने का पहला कदम है। और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव मेरी रक्षा करें या जय शनिदेव। जब आप यह लिखते हैं तो आप यूनिवर्स के एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जो आपकी रक्षा कवच का काम करती है। चलिए अब सीधे उस रहस्य के गर्भ में चलते हैं। वैदिक ज्योतिष और गोचर चक्र के अनुसार वर्तमान में कर्म फलदाता शनिदेव की अत्यंत क्रूर और वक्री दृष्टि आपके भाग्य स्थान और सुख भाव पर पड़ रही है। और जब शनिदेव न्याय करने पर आते हैं तो वो कोई रियायत नहीं देते। इसके साथ ही राहु का एक बहुत ही मायावी प्रभाव आपके गोचर में सक्रिय हो गया है। इन दोनों महापापी और क्रूर ग्रहों के इस खतरनाक से आपकी लाइफ में महाग्रहण योग का निर्माण हुआ है। यह ग्रहण आपके सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक करने वाला है। यह आपको ऐसे रास्ते पर धकेलने की तैयारी कर रहा है जहां आगे सिर्फ एक गहरी खाई है। अब अपने दिल की धड़कन को थाम लीजिए, क्योंकि मैं जो रहस्य खोलने जा रहा हूँ वो आपको अंदर तक हिला देगा। यह जो ग्रहण आपकी ज़िंदगी में अनहोनी लेकर आ रहा है, उसकी शुरुआत किसी बहुत बड़ी घटना से नहीं होगी। उसकी शुरुआत होगी एक कॉल या एक मैसेज से। जी हाँ, आने वाले कुछ ही घंटों या दिनों के भीतर आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन आने वाला है जो दिखने में बहुत लुभावना या बहुत ही नॉर्मल लगेगा। हो सकता है यह कोई पुराना इंसान हो जो सालों बाद आपकी ज़िंदगी में वापस घुसने की कोशिश करे, या कोई ऐसा बिजनेस जॉब ऑफर हो जो आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे अचानक मदद या उधार मांगे। यह कोई आम कॉल नहीं है, यह शनि और राहु का फेंका हुआ सबसे बड़ा जाल है। और यही वो मोड़ है जहां आपसे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है।
यह ग्रहण असल में एक गलत निर्णय का ग्रहण है। यूनिवर्स मुझे साफ-साफ दिखा रहा है कि उस कॉल या मैसेज के प्रभाव में आकर आप भावनाओं या लालच में बहकर एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी की जमा पूँजी, आपके सम्मान और आपकी शांति को पूरी तरह तबाह कर देगा। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, आपको लगेगा कि वह इंसान बदल गया है या यह मौका बहुत अच्छा है, लेकिन असलियत में वह एक ज़हर है जिसे मीठे की चाशनी में डुबोकर आपको परोसा जा रहा है। अगर आपने वो एक हाँ कह दी तो समझ लीजिए आपने अपनी बर्बादी के कागज़ पर खुद दस्तखत कर दिए। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, आखिर आपके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ने में, उनकी खुशियों का ख्याल रखने में निकाल दी। जब किसी को दर्द होता है तो सबसे पहले आप अपना काम छोड़कर उसके पास दौड़ते हैं। आपने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। आपने तो उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आपके साथ सबसे घटिया सलूक किया था। लेकिन जब आप टूटकर बिखर रहे होते हैं, जब आपको किसी के कंधे की ज़रूरत होती है, तो वो सब लोग कहाँ चले जाते हैं? कोई नहीं आता, एक भी इंसान नहीं आता जो आपसे पूछ सके कि तुम कैसे हो? उल्टा लोग आपकी अच्छाई को आपकी बेवकूफ़ी समझते हैं। आपको एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर मीठी बातें और काम निकलने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इसे दुनिया के स्वार्थ ने आपकी रूह को लहूलुहान कर दिया है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से आप इतने थक चुके हैं कि अब किसी नए इंसान पर भरोसा करने से भी डर लगता है। आपकी यह तकलीफ महादेव देख रहे हैं और इसीलिए आज उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अगर मेरी बातों ने आपके दिल के उस तार को छुआ है जिसे आपने दुनिया से छुपा कर रखा था, अगर आपके आँखों में इस वक़्त नमी है तो जान लीजिए कि हमारा एक आध्यात्मिक रिश्ता जुड़ चुका है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। मुझे आपके जैसे सच्चे और पवित्र आत्मा वाले लोगों की ज़रूरत है। कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। मैं हर रात ध्यान करते वक़्त आपके नाम को उस ब्रह्मांडीय शक्ति के सामने रखूँगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा। चलिए अब मैं आपके आने वाले 21 से 30 दिनों का अत्यंत सूक्ष्म और सटीक भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। यह कोई अंदाज़ा नहीं है, यह सितारों की लिखी हुई राशिफल है। अगले 8 से 12 दिनों के बीच आपके मान-सम्मान पर एक बहुत बड़ा कीचड़ उछाला जा सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसे आप अपना मानते हैं, वो आपके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करेगा, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसके अलावा लोहे के वाहनों से बहुत सतर्क रहें। एक छोटी-सी चूक आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है। अपनी वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें। आपके रूटीन के कामों में एक ठहराव आएगा। आप जो भी पेपर वर्क, सरकारी काम या बैंकिंग से जुड़ा काम करेंगे, उसमें अड़चन आएगी या काम स्लो हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी रुक सी गई है, लेकिन यहाँ आपको घबराना नहीं है। यह समय यूनिवर्स आपको इसीलिए दे रहा है ताकि आप रुककर अपनी स्ट्रेटजीज और री-इवैल्यूएट कर सकें। यह पेशेंस टेस्ट करने का समय है, लेकिन महादेव कभी अपने भक्तों को सिर्फ दुःख नहीं देते। इस भयंकर ग्रहण के ठीक बाद यानी महीने के अंत में आपके जीवन में गुप्त धन या एक छुपे हुए अवसर का दरवाज़ा खुलेगा। कहीं से कोई ऐसा पैसा आपको वापस मिलेगा जिसकी आप आस छोड़ चुके थे, या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आएगा जो आपके करियर को एक नई उड़ान देगा। जो दरवाजे सालों से बंदे थे वो एक झटके में खुल जाएंगे, बस आपको उस समय तक खुद को बचा के रखना है। इस ग्रहण, इस अनहोनी और उस आने वाले धोखे से बचने का केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो शनि की साढ़े साती हो या राहु की महादशा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ध्यान से नोट कर लीजिएगा आपका महा उपाय। आने वाले शनिवार की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाएं, जिसमें 4 चेहरे हों, मतलब चारों दिशा में उस तरह के दीपक जलाएं। उसमें थोड़े से काले तिल ज़रूर डाल दें। और इसके लिए सिद्ध मंत्र और विधि मैं आपको बता देता हूँ। दीपक जलाते समय आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरे ध्यान के साथ इस अचूक शक्तिशाली मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहि
सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधना मृत्यु मोक्षी मातृमृता। और इसके ठीक बाद बोलना है ओम शं शनैश्चराय नमः। यह करते ही आपके चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। मित्रों, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मंत्र को, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम साम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। जो भी नकारात्मक शक्ति या दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की सोचेगा, वह खुद ब खुद भस्म हो जाएगा। यह महादेव और शनिदेव का सीधा न्याय है। अब बात करते हैं आपकी जिंदगी की उन दो नावों की जिन पर आप सवार हैं। आपके कार्य क्षेत्र में एक साइलेंट पॉलिटिक्स चल रही है। आपका बॉस या आपका पार्टनर आपको कुछ बातें नहीं बता रहा है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए। यह समय बदलाव का नहीं है, बल्कि जहां है वही अपने जड़ें मजबूत करने का। बिजनेस करने वालों के लिए एक चेतावनी है, किसी भी नए वेंडर या क्लाइंट पर बिना बैकग्राउंड चेक किए भरोसा मत करना, माल फंस सकता है। आपके निजी जीवन में एक कम्युनिकेशन गैप एक बड़ा ज्वालामुखी बन सकता है। आपके पार्टनर का मिजाज अचानक से बहुत चिड़चिड़ा रहने वाला है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आग लगाने का काम करेगा या कर रहा होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ी टॉक्सिक इंसान की एंट्री हो सकती है। टॉक्सिक मतलब गलत इंसान, जहरीले व्यक्ति, जो शुरू में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन बाद में आपकी मानसिक शांति छीन लेगा। आपने दिल के दरवाजे पर एक कड़ा पहरा लगा दीजिए। पैसों को लेकर मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक चेतावनी देने जा रहा हूँ। यह ग्रहण सीधा आपके धन भाव को टारगेट कर रहा है। आने वाले समय में आपको इजी मनी के बहुत सारे लालच दिए जाएंगे। इजी मनी मतलब आपको आसानी से पैसे कमाने के लालच दिए जा सकते हैं। हो सकता है कोई शेयर मार्केट की टिप हो, कोई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो, या कोई इंसान कहे कि मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें दोगुना करके दूंगा। तो मेरी बात गांठ बांध लीजिए। अगर आपने शॉर्टकट लिया तो अपनी ज़िंदगी भर की खून पसीने की कमाई शून्य हो जाएगी। आपका पैसा इस वक्त बहुत बड़े कमज़ोर स्थिति में है। घर में कोई इलेक्ट्रिक सामान या गाड़ी अचानक खराब होने से एक बड़ा और बेवजह का खर्च सामने आ सकता है। अपनी तिजोरी को कसकर बंद करिए। अभी समय पैसे को इन्वेस्ट करने का नहीं, बल्कि उसे सहेज कर रखने का है। मित्रों, लेकिन ठहर जाइए, इस पूरी कहानी में, इस पूरे ग्रहण के पीछे एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट है जो आपके किसी भी किताब या राशिफल में नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि यह सब आपके साथ क्यों हो रहा है, या आपके कर्म खराब हैं। नहीं, सच्चाई यह है कि आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसके जड़ें आपके अतीत या आपके कर्मों में नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक गहरे राज में छुपी हुई है। जी हाँ, आपके परिवार में, आपके परिवार के पिछली पीढ़ियों में किसी ने कोई बहुत बड़ा अन्याय किया था, या किसी की बहुत ही बुरी आ आग आपके कुल को लेगी थी। वह पितृदोष या वह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करते हुए आज आपकी ज़िंदगी तक पहुंच गया है। आप जो यह दुख भोग रहे हैं, यह उस पुराने कर्ज को चुकाने का नतीजा है। वह काला साया आपके ही घर के इतिहास में दफन है। इसीलिए बाहरी उपाय काम नहीं कर रहे थे। लेकिन घबराइए मत, मैंने आपको जो शिव और शनि का उपाय बताया है वह इस पीढ़ियों पुराने श्राप को भी जड़ से काट देगा। जिंदगी में बड़ा ग्रहण लगेगा। यह बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। यही कारण है कि मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा था, जिंदगी में बड़ा ग्रहण लगेगा, बहुत बड़ी अनहोनी होगी। यह कोई क्लिकबेट नहीं था, यह आपके जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। अनहोनी का मतलब यह नहीं कि आसमान गिर पड़ेगा। अनहोनी का मतलब है उस एक पल का आना जब आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम करेगा, जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, और जब आपकी पीढ़ियों का कोई पुराना श्राप आपके ऊपर असर दिखाएगा। आने वाली अमावस्या और शनिवार की रात को विशेष रूप से सावधान रहना। रात 10 बजे के ठीक बाद किसी भी नकारात्मक चर्चा या विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। यह ग्रहण आपकी ऊर्जा मांग रहा है, इसे अपनी ऊर्जा मत दीजिए। दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया। यूनिवर्स ने मुझे जो संदेश आप तक पहुंचाने को कहा था वह मैंने पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचा दिया।
अब यह आपकी जिम्मेदारी है, इस चेतावनी को अपने तक सीमित मत रखिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी बचा ले जो इस वक्त डिप्रेशन में हो, आत्महत्या करने की सोच रहा हो। इस वीडियो को अपने परिवार के हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को तुरंत शेयर करें। धर्म और सत्य के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि आगे आने वाले हर दिव्य संकेत आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। याद रखिए, जहाँ सत्य है, जहाँ महादेव है और जहाँ शनिदेव का न्याय है, वहाँ कोई भी ग्रहण अस्थायी नहीं होता। यह रात कितनी भी काली, वहाँ कोई भी ग्रहण अस्थायी ना हो पाता। अ, चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, आपके कर्मों का सूर्य एक दिन जरूर उदय होगा। डटकर खड़े रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि अंत में सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी है जीत। अपना और अपने पिता का बहुत बहुत ख्याल रखिए। सॉरी, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं ज्योतिष आचार्य हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।